नमस्कार दोस्तों। हे मनुष्य, यदि तुम अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो, अपने मन को चंचलता से निकालकर शांति की ओर ले जाना चाहते हो और अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने जीवन में ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम के वास्तविक अर्थ को समझना ही होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मचर्य को केवल किसी एक शारीरिक क्रिया से जोड़कर नहीं देखा, बल्कि इसे मनुष्य के संपूर्ण जीवन के अनुशासन के रूप में समझाया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर विवेक रखना, अपनी दृष्टि को मर्यादा में रखना, अपने विचारों को व्यर्थ की उत्तेजनाओं से बचाना, अपने समय का सदुपयोग करना और अपनी जीवन ऊर्जा को ऐसे कार्यों में लगाना जो तुम्हारे जीवन को ऊपर उठाए। आज मनुष्य के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है और कुछ ही सेकंड में उसके सामने संसार की किसी भी प्रकार की सामग्री आ सकती है। यही मोबाइल तुम्हें ज्ञान दे सकता है, तुम्हें शिक्षा दे सकता है, तुम्हें भगवान का नाम सुनवा सकता है और यही मोबाइल तुम्हारे मन को ऐसी सामग्री में भी उलझा सकता है जो तुम्हारे भीतर बार बार उत्तेजना और विषय विकार के विचार पैदा करे। इसलिए समस्या केवल मोबाइल नहीं है, समस्या है उसका बिना विवेक के उपयोग। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एसएमडी राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण बातें हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए अब वापस वीडियो की बात पर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार अश्लील सामग्री देखता है, उत्तेजक चित्रों और वीडियो में अपना समय लगाता है, देर रात तक मोबाइल चलाता है और फिर शिकायत करता है कि मेरा मन भगवान में क्यों नहीं लगता, मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता, मैं पढ़ाई में क्यों नहीं टिक पाता, मेरे विचार बार बार उसी दिशा में क्यों चले जाते, तो उसे सबसे पहले अपने मन की आदतों को देखना चाहिए। जिस मन को तुमने बार बार एक दिशा में जाने की आदत डाली है, वह अचानक दूसरी दिशा में कैसे जाएगा मन को? जिस चीज का अभ्यास कराया जाता है वही चीज धीरे धीरे उसके लिए सामान्य बन जाती है। इसलिए यदि तुम्हें ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना है तो केवल शरीर को नियंत्रित करने की बात मत करो, अपने विचारों को भी देखो, अपनी दृष्टि को भी देखो, अपनी संगति को भी देखो और अपने मोबाइल के उपयोग को भी देखो। हे साधक, ब्रह्मचर्य की साधना का पहला चरण है अपने मन की चंचलता को पहचानना। जब मन बार बार किसी उत्तेजना की तलाश करता है तो शांत बैठना कठिन लग सकता है। व्यक्ति पढ़ने बैठता है लेकिन मन भटक जाता है, पूजा करने बैठता है लेकिन विचार इधर उधर चले जाते हैं, काम करने बैठता है लेकिन कुछ ही देर में मोबाइल हाथ में आ जाता है। फिर वह सोचता है कि मेरे अंदर एकाग्रता क्यों नहीं है। लेकिन विचार करो, दिन भर तुमने अपने मन को क्या दिया? यदि मन को लगातार तेज उत्तेजना की आदत पड़ गई है तो साधारण और शांत कार्यों से नीरस लग सकते हैं। इसलिए आत्मसंयम का अभ्यास आवश्यक है। जब कोई इच्छा उठे तो तुरंत उसके पीछे भागना जरूरी नहीं है। इच्छा आई, उसे देखो, कुछ देर रुको, अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाओ, स्थान बदलो, थोड़ा टहलो, गहरी सांस लो और अपने आप से पूछो कि क्या यह इच्छा वास्तव में मेरे लिए आवश्यक है या केवल कुछ क्षणों की उत्तेजना है। यही छोटा सा अंतर धीरे धीरे मनुष्य को अपनी इच्छाओं का दास बनने से बचाता है। मनुष्य के भीतर इच्छाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन हर इच्छा को तुरंत पूरा करना आवश्यक नहीं है। यही विवेक है और यही आत्मसंयम की शुरुआत है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो, ब्रह्मचर्य के नाम पर अपने शरीर से घृणा करना या किसी सामान्य शारीरिक अनुभव के कारण स्वयं को पापी और निकृष्ट समझना उचित नहीं है। आज बहुत से युवा डर और अपराध बोध में जीते हैं। उन्हें लगता है कि यदि उनसे कोई गलती हो गई या उन्होंने कोई सामान्य यौन व्यवहार किया तो उनका जीवन समाप्त हो गया, उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई या वे कभी आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकते। ऐसी सोच से बचना चाहिए। मानव शरीर जटिल है और किसी एक शारीरिक घटना को हर प्रकार की कमजोरी, बीमारी या असफलता का कारण मान लेना सही नहीं है। वीर्यपात या हस्तमैथुन को अपने आप में नपुंसकता, लीवर खराब होने,
हड्डियां कमजोर होने या जीवन बर्बाद होने का निश्चित कारण बताना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि व्यक्ति अपने व्यवहार के प्रति बिल्कुल लापरवाह हो जाए। यदि कोई आदत इतनी अधिक बढ़ जाए कि वह पढ़ाई, नौकरी, नींद, रिश्तों, मानसिक शांति या दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगे, व्यक्ति बार बार रोकने के बावजूद खुद को रोक न पाए या उसके भीतर लगातार अपराध बोध और तनाव बना रहे, तो उसे अपने व्यवहार को गंभीरता से समझना चाहिए और जरूरत पड़ने पर योग्य डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। सहायता लेना कमजोरी नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सुधारने की समझदारी है। हे मनुष्य, ब्रह्मचर्य का एक बड़ा संबंध तुम्हारी दिनचर्या से भी है। आज बहुत से लोग रात रात भर मोबाइल चलाते हैं, देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, व्यायाम नहीं करते, भोजन का समय निश्चित नहीं होता और फिर दिन भर थकान और आलस्य की शिकायत करते हैं। हर कमजोरी को ब्रह्मचर्य के नाश का परिणाम मान लेना उचित नहीं है। कई बार नींद की कमी, तनाव, खराब भोजन, शारीरिक निष्क्रियता और लगातार स्क्रीन का उपयोग भी शरीर और मन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए यदि तुम्हें संयमित जीवन चाहिए तो पूरी जीवन शैली को व्यवस्थित करना होगा। समय पर सोना होगा, समय पर उठना होगा, शरीर को सक्रिय रखना होगा, संतुलित भोजन करना होगा और मोबाइल के लिए भी सीमा बनानी होगी। सुबह उठते ही मोबाइल खोलना बंद करो। रात को सोते समय मोबाइल को अपने बिस्तर से दूर रखो। दिन में कुछ समय ऐसा रखो जब तुम बिना स्क्रीन के रहो। अपने मन को हर समय मनोरंजन और उत्तेजना देने के बजाय उसे शांति का अनुभव भी कराओ। कुछ समय प्रार्थना करो, ध्यान करो, योग करो, पुस्तक पढ़ो, परिवार के साथ बैठो और अपने जीवन के लक्ष्य पर विचार करो। हे साधक, जो व्यक्ति बार बार संकल्प करता है कि आज से मैं ये आदत छोड़ दूंगा, लेकिन एक दो दिन बाद फिर वही गलती कर देता है, उसके भीतर धीरे धीरे आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। वह सोचने लगता है कि मैं अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता, लेकिन यहां भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। गलती होना और हमेशा के लिए हार मान लेना दोनों अलग बातें हैं। यदि आज तुमसे गलती हुई है तो आज ही अपने आप को संभालो। अपने आप से यह मत कहो कि अब कुछ नहीं हो सकता, बल्कि यह कहो कि मुझे समझना है कि मैं बार बार उसी स्थिति में क्यों पहुंच रहा हूं। कौन सा समय सबसे कठिन होता है, कौन सी परिस्थिति मुझे उस आदत की ओर ले जाती है। क्या मैं अकेला होता हूं, क्या मैं रात में मोबाइल चलाता हूं, क्या मैं तनाव में होता हूं, क्या मैं किसी विशेष प्रकार की सामग्री देखने के बाद उस दिशा में चला जाता हूं। कारण को पहचानोगे तो समाधान ढूंढना आसान होगा। केवल संकल्प लेने से आदत नहीं बदलती, वातावरण और दिनचर्या बदलने से भी बहुत मदद मिलती है। इसलिए यदि तुम सच में परिवर्तन चाहते हो तो अपने आसपास के कारणों को बदलो। आज के समय में अश्लील सामग्री एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि यह बहुत आसानी से उपलब्ध है। व्यक्ति सोचता है कि मैं केवल एक बार देखूंगा, लेकिन फिर वही चीज बार बार देखने की इच्छा पैदा हो सकती है। दोस्तों, अगर अभी तक की यह बात आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई सवाल, अनुभव या दुविधा है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है आपका सवाल हमारे अगले वीडियो का विषय बन जाए। अब चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि ऐसी सामग्री तुम्हारे मन को परेशान करती है तो उससे दूरी बनाने के लिए व्यावहारिक कदम उठाओ। अनावश्यक अकाउंट और पेज हटाओ। ऐसे चैनल और वेबसाइट ब्लॉक करो जो बार बार तुम्हें उसी दिशा में ले जाते हैं। रात में अकेले लंबे समय तक इंटरनेट इस्तेमाल मत करो और अपने खाली समय को उपयोगी कामों से भरो। खाली समय यदि उद्देश्यहीन हो तो पुरानी आदतें आसानी से वापस आ सकती है। इसलिए अपने जीवन में लक्ष्य रखो। पढ़ाई का लक्ष्य, काम का लक्ष्य, स्वास्थ्य का लक्ष्य, आध्यात्मिक लक्ष्य और परिवार के प्रति जिम्मेदारी। जब जीवन में उद्देश्य बढ़ता है तो व्यर्थ की आदतों के लिए जगह कम होती जाती है। और एक बात याद रखो, ब्रह्मचर्य केवल पुरुषों के लिए नहीं है और न ही ये किसी एक वर्ग या व्यक्ति के लिए है। आत्मसंयम हर मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण है।
अपनी दृष्टि में मर्यादा रखना, दूसरे व्यक्ति का सम्मान करना, रिश्तों में निष्ठा रखना, अपनी इच्छाओं को जिम्मेदारी के साथ जीना और किसी दूसरे व्यक्ति को केवल अपनी इच्छा की वस्तु न समझना, ये सभी चरित्र की पहचान है। किसी गृहस्थ व्यक्ति को केवल इसलिए कम आध्यात्मिक नहीं समझना चाहिए क्योंकि वह गृहस्थ जीवन जी रहा है। गृहस्थ जीवन में भी संयम, निष्ठा, जिम्मेदारी और मर्यादा का पालन किया जा सकता है। वास्तविक ब्रह्मचर्य बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि व्यक्ति के आचरण से दिखाई देता है। उसकी दृष्टि कैसी है, उसकी वाणी कैसी है, वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वह अपनी इच्छाओं पर कितना विवेक रखता है और अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति कितना ईमानदार है, यही उसके चरित्र की वास्तविक परीक्षा है। हे मनुष्य, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन बहुत चंचल है, तुम्हारे विचार बार बार भटकते हैं, तुम किसी आदत को छोड़ना चाहते हो लेकिन बार बार वापस चले जाते हो, तो अपने आप को नष्ट मत समझो। तुम्हारे भीतर परिवर्तन की क्षमता अभी भी है। आज से एक छोटा नियम बनाओ, सुबह उठकर कुछ समय अपने लिए रखो, व्यायाम करो, दिन भर व्यस्त और उपयोगी रहो, रात में समय पर सोओ, मोबाइल का उपयोग सीमित करो, अश्लील सामग्री से दूरी बनाओ, अच्छी संगति रखो, अपने मन को बार बार उत्तेजित करने के बजाय उसे शांत रहने का अभ्यास कराओ। यदि ध्यान नहीं लगता तो 5 मिनट से शुरुआत करो, 5 मिनट के बाद 10 मिनट करो, धीरे धीरे समय बढ़ाओ। यदि मंत्र जाप में मन भटकता है तो परेशान मत हो, मन भटकेगा ही, तुम्हारा काम है उसे बार बार वापस लाना। यही अभ्यास है, यही साधना है। याद रखो, आत्मसंयम का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे मन में कभी कोई इच्छा नहीं उठेगी। मनुष्य हो तो इच्छाएं उठेंगी, भावनाएं आएंगी, आकर्षण होगा और कभी कभी मन भटकेगा भी, लेकिन वास्तविक शक्ति इस बात में है कि तुम उस इच्छा के उठने के बाद क्या निर्णय लेते हो। क्रोध आया तो क्या तुम तुरंत किसी को अपशब्द कहोगे या कुछ क्षण रुककर सोचोगे? आकर्षण हुआ तो क्या तुम मर्यादा भूल जाओगे या सम्मान के साथ व्यवहार करोगे? मोबाइल देखने की इच्छा हुई तो क्या तुम घंटों उसमें खो जाओगे या अपने लक्ष्य को याद करोगे? यही छोटे छोटे निर्णय तुम्हारे चरित्र का निर्माण करते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य को केवल वीर या शरीर से जोड़कर मत देखो, इसे व्यापक अर्थ में समझो। अपने जीवन की ऊर्जा, समय, ध्यान और इच्छाओं को उद्देश्यपूर्ण दिशा देना ही आत्मसंयम का एक महत्वपूर्ण रूप है। और यदि कभी तुम्हें शारीरिक समस्या महसूस हो, जैसे लगातार दर्द, पेशाब में परेशानी, यौन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या, नींद की गंभीर समस्या या ऐसी कमजोरी जो लंबे समय तक बनी रहे, तो उसे केवल ब्रह्मचर्य के नाश का परिणाम मानकर घर पर डरते मत रहो। सही जानकारी लो और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जांच करवाओ। शरीर के लक्षणों के कई कारण हो सकते हैं और सही कारण जानना ही सही समाधान की पहली सीढ़ी है। आध्यात्मिकता और चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, विवेक दिया है और चिकित्सा का ज्ञान भी उसी बुद्धि के माध्यम से विकसित हुआ है। इसलिए जहां साधना आवश्यक है वहां साधना करो और जहां चिकित्सकीय सहायता आवश्यक है वहां चिकित्सकीय सहायता लो। हे साधक, ब्रह्मचर्य का वास्तविक उद्देश्य तुम्हारे भीतर भय पैदा करना नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर जागरूकता पैदा करना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारा समय मूल्यवान है, तुम्हारा ध्यान मूल्यवान है, तुम्हारा शरीर मूल्यवान है और तुम्हारा जीवन मूल्यवान है। इसलिए इसे ऐसी चीजों में मत गंवाओ जो कुछ क्षणों की उत्तेजना तो दे लेकिन बाद में तुम्हें पछतावा हो। अपने जीवन में ऐसी चीजें बढ़ाओ जिनसे तुम्हारा चरित्र मजबूत हो। अध्ययन करो, मेहनत करो, व्यायाम करो, सेवा करो, परिवार का सम्मान करो, भगवान का स्मरण करो, अपने लक्ष्य पर काम करो और जब मन भटके तो उसे प्रेम और दृढ़ता से वापस लाओ। अपने आप से युद्ध मत करो, अपने आप को समझो। अपने शरीर से घृणा मत करो, अपने शरीर का सम्मान करो। अपनी इच्छाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझना और सही दिशा देना सीखो। यही परिपक्वता है और यही वास्तविक संयम है। अंत में अपने हृदय में यह बात बैठा लो कि ब्रह्मचर्य कोई डर की दीवार नहीं है,
ये आत्म विकास का मार्ग है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं कि तुम अपने शरीर को शत्रु समझो, इसका अर्थ है कि तुम अपनी इंद्रियों को अपने जीवन का मालिक न बनने दो। तुम्हारी आंखें तुम्हारे लिए है, इसलिए उन्हें क्या दिखाना है इसका निर्णय भी तुम्हें करना है। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, इसलिए उसका उपयोग कैसे करना है इसका निर्णय भी तुम्हें करना है। तुम्हारे भीतर विचार आते हैं, लेकिन हर विचार को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। तुम्हारे भीतर इच्छाएं उठती है, लेकिन हर इच्छा को पूरा करना आवश्यक नहीं है। यही मनुष्य की वास्तविक स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति हर इच्छा के पीछे भागता है वह धीरे धीरे अपनी इच्छाओं का दास बन सकता है, लेकिन जो व्यक्ति इच्छा को देखकर भी विवेक से निर्णय लेता है वह धीरे धीरे अपने मन का स्वामी बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। इसीलिए आज से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लो। अपने मन की रक्षा करो, अपनी दृष्टि की रक्षा करो, अपने समय की रक्षा करो, अपनी संगति की रक्षा करो और अपने चरित्र की रक्षा करो। यदि गलती हुई है तो उठो, यदि संकल्प टूटा है तो फिर से संकल्प लो, यदि मन भटका है तो उसे वापस लाओ, और यदि रास्ता कठिन है तो धैर्य रखो। याद रखो, महान परिवर्तन एक ही दिन में नहीं होता। रोज के छोटे छोटे अनुशासन मिलकर मनुष्य के जीवन को बदलते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के विचार और ज्ञान पसंद आते हैं तो हमारे चैनल SMD राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज इन बातों की जरूरत हो सकती है। और हाँ, आपके मन में कोई सवाल या जीवन से जुड़ी कोई उलझन है तो कमेंट में जरूर बताइए। अब चलिए आगे की बेहद महत्वपूर्ण बात समझते हैं। आज का एक सही निर्णय कल की एक बड़ी कमजोरी को रोक सकता है। इसलिए अपने जीवन को भय से नहीं, विवेक से चलाओ। अपने शरीर को सम्मान दो, अपने मन को प्रशिक्षित करो और अपनी ऊर्जा को किसी बड़े उद्देश्य में लगाओ। यही ब्रह्मचर्य की सुंदर भावना है, यही आत्म संयम का मार्ग है और यही वह साधना है जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को अधिक अनुशासित, शांत और उद्देश्यपूर्ण बनाने का प्रयास कर सकता है। राधे राधे, नमः नारायण, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको यह विचार उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने मन का स्वामी बनने का प्रयास करूंगा।